जो साधु संत, जो सन्यासी महाकुंभ में आते हैं, कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके देश के अलग अलग हिस्सों से, वो कुंभ की समाप्ति के बाद, कुंभ के संपन्न होने के बाद कहाँ चले जाते हैं? तो कहीं जाते नहीं हैं, सब आपके बीच में ही रहते हैं। पहचान इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने साधु का और भिक्षुक का जो है ना, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है। आपने साधुओं की गरिमा का नाश कर दिया है। आज तक बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। महाकुंभ में बहुत सारे लोग साधु संतों से, नागा साधुओं से बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। उन प्रश्नों से उत्तर भी मिलता है उनको। बट आप ज़रा अपने आप से, जब मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे भी खुद से लग रहा है कि ये प्रश्न मैंने आज तक किसी को पूछते हुए सुना नहीं, कि जो नागा साधु, जो साधु संत, जो सन्यासी महाकुंभ में आते हैं, कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके देश के अलग अलग हिस्सों से, वो कुंभ की समाप्ति के बाद, कुंभ के संपन्न होने के बाद कहाँ चले जाते हैं? बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे वीडियो करने वाले आपके पास आते होंगे, बट मेरे कौतूहल का प्रश्न सबसे बड़ा यही है कि नागा साधु रहते कहाँ हैं भारत में, जो सिर्फ कुंभ में दिखते हैं और कुंभ के बाद वो नागा साधु फिर अगले कुंभ में ही दिखते हैं। बीच में नागा साधुओं का जीवन कहाँ हो? साधुओं के स्वरूप की बात कर रहे हैं। जो स्वरूप जो है आपको यहाँ पर दिखता है 12 वर्ष में, ठीक है, या 6 वर्ष में। स्वरूप तो यहाँ पर आने के बाद जो है, गुरु कृपा से जो है, गुरुओं के आदेश पर धारण किया जाता है। अन्यथा हम लोग आपके बीच में ही, आपके ही समाज में रहते हैं। बड़ी सरल सी बात है। कोई गायब नहीं हो जाता, कोई आकाश से नहीं टपकता, ठीक है। कोई हिमालय की कंदराओं में, हिमालय के क्षेत्र में रहता है, कोई अरावली पर्वतों पर रहता है, कोई समुद्र किनारे रहता है, कोई रेगिस्तान पर रहता है। वही है जहाँ पर हमारे पुराने मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, उसी क्षेत्र में रमण करते हैं। लेकिन जब 12 साल पूर्ण होते हैं या 6 साल का अर्ध कुंभ लगता है, तो हर एक व्यक्ति, हर एक जितने महात्मा हैं, जो जहाँ पे होता है वो वहाँ पर सब उपस्थित हो जाता है। और रह गया नागा वेश धारण करना, ये गुरु कृपा से जो है उसका प्रारब्ध होता है कि जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि नहीं, आपने स्वरूप में दर्शन देना है। दर्शनीय जो होता है उसी को बनाया जाता है। नागा तो काफ़ी होते हैं, लेकिन नागाओं के जो एक दर्शन है, उसके हिसाब से हर एक मणि जो है, हर एक अखाड़ा अपने अपने साधु को तैयार करके बैठाता है। तो कहीं जाते नहीं हैं, सब आपके बीच में ही रहते हैं। पहचान इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने साधु का और भिक्षुक का जो है ना, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है। आपने साधुओं की गरिमा का नाश कर दिया है। आप लोगों ने जो है साधुत्व को साधुत्व ना रख करके, ठीक है, एक भिक्षुक की उपाधि दे दी है। इसलिए साधु अलोप हो जाता है। साधु साधक है, वो कभी किसी के दरवाजे में भीख मांगने नहीं जाता। वो उसे परमपिता परमात्मा से अपना जो है याचना करता है। साधक है ना, तो वो क्यों जाएगा आपके यहाँ? आज के दौर में सब कुछ एक कर दिया है, कॉमन सी बात कर दी। तो इसलिए साधु कहता है कि मुझे अपने स्वरूप में रहना ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ सेवा करनी है मंदिरों के अंदर में, सेवा करके अपना जो है भजन करना है। अपने स्वरूप में घूमेंगे तो कोई कहेगा पाखंड कर रहा है, कोई कहेगा अघोरी आ गया, कोई कहेगा कुछ आ गया, ठीक है। तो साधु विलुप्त तो इसलिए होता चला जा रहा है कि समाज ने बहुत ज़्यादा साधुओं के साथ जो है प्रतिकार किया, ठीक है, हमेशा एलिगेशन लगाना, ठीक है। इतना तो किसी धर्म के अंदर नहीं है जितना कि हमारे सनातन के साथ में हो रहा है। बड़ा प्रादुर्भाव है ऐसा कि जो हम नहीं चाहते हैं वो भी हमें देखना पड़ रहा है। भाई इतनी बड़ी संख्या है हमारी, इतनी बड़ी तादाद है, ठीक है, इतनी तो आर्मी भी नहीं है। हम तो धर्म की फौज हैं। अगर आज आवाहन कर देते हैं हमको उठाने वाले, तो देश का हाल क्या होगा, पड़ोसी मुल्कों का हाल क्या होगा? वो देखो, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आते रहते हैं। इन बातों का हम लोग प्रत्युत्तर नहीं देना चाहते। कारण यह है कि मैंने ये बात इसलिए कही, उसका कारण है कुछ मशीनरीज जो काम कर रही हैं अपने अपने धर्म को फैलाने का। लेकिन लास्ट क्या होना है ये मालूम है। जैसे लास्ट हमें मालूम है और शुरुआत हमें मालूम है सनातन की, कि एक हमारे यहाँ क्रिएटर है, एक प्रोटेक्टर है और एक डिस्ट्रॉयर है। तो जो हमें पता है डिस्ट्रॉयर हमारे पास है,
जो ये भ्रांतियाँ हैं एक दिन शिव की कृपा से सब समाप्त हो जाएंगी। सबको मालूम पड़ेगा सभी सनातनी हैं, कोई रिलीजनवाद रह ही नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही धर्म रह जाएगा ऑल यूनिवर्स के अंदर में, सत्य सनातन धर्म। वो आज धीमे धीमे वो चालू हो चुका है प्रचलन, क्योंकि आप देख रहे होंगे यूएई के अंदर में भी हमारा धार्मिक मंदिर बना, ठीक है, बांग्लादेश में हम बना ही रहे हैं, और अमेरिका के अंदर में भी हमारे कुछ चीज़ें बनी रही हैं, ठीक है। तो धीमे धीमे एक दिन ऐसा समय निश्चित आएगा कि पूरे यूनिवर्स के अंदर में सनातन की जय जयकार होगी। भारत का क्या ये समय भारत का है? क्या इस पृथ्वी पर ये भारत का समय माना जा रहा है, सनातन के अभ्युदय का समय माना? हाँ बिल्कुल माना जा रहा है। एक्चुअली 2025 इसका शुरुआत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 9 का अंक जो है 12 राशियों को प्रभावित करता है, 9 निधियों को प्रभावित करता है, 9 देवियों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो 9 की गिनती का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कुंभ 144 साल बाद पड़ रहा है, उसका भी मूल्यांक 9 है। वर्ष का अगर हम मूल्यांक निकालें तो वो भी 9 है। तो 12 राशियाँ अगर प्रभावित हो रही हैं तो उसमें सनातन भी प्रभावित हो रहा है, जिसके अंदर में आगामी 2.5 साल के अंदर, क्योंकि हमारा जो सनातन का एस अल्फ़ाबेट है वो कुंभ राशि से प्रभावित होता है। हाँ, कुंभ राशि से ये ऐसे होता है कि सा जो है कुंभ राशि का अक्षर है, ठीक है। तो सनातन शब्द जो है वो भी कुंभ से है। तो आगामी 2.5 वर्ष जो है शनि मार्गी है, तो धार्मिक क्षेत्र के अंदर में सनातन की जय जयकार निश्चित है, निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कैसे भी इसका अभ्युदय होगा होगा। परिस्थितियाँ जो हैं कैसा भी मोड़ लेकर के इसको ले जाएंगी आगे, ये महादेव जाने। तो हमारे तो मुखार बिंदु की बात है, क्योंकि गणित गणना जो हमने लगाई, ठीक है, उससे जो निष्कर्ष निकल पा रहा है कि सनातन के अभ्युदय का समय प्रारंभ हो गया। अब से लेकर के आगामी 2.5 वर्ष के अंदर में इसकी दूरगामी परिणाम मिलेंगे। मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहता हूं। मैंने एक जगह लिखा था कि मैं भारत हूं और पृथ्वी पर मेरे होने का सबसे बड़ा परम सौभाग्य ये है कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर मैं जन्मा हूं वहां मेरे शिव हैं, और ये पृथ्वी के सिर्फ एक ही हिस्से का सौभाग्य है जहां महादेव हैं। महादेव, शिव, भारत, क्या हम कह सकते हैं ये पूरा समय शिव सूत्र भारत का है? भारत का है, बिल्कुल आनंदनीय शब्द आपने इस्तेमाल किया कि शिव ही सूत्र है और शिव ही धारा प्रवाह संस्कृति का आगामी चरण है। शिव ही सर्वोत्तम है और शिव ही सर्वोपरि है, जो कि आप देख रहे होंगे। जैसे सूरदास जी ने अपने गद में लिखा था, 2000 पे चढ़े जो बीसा, काल व्यापह चारों दिशा, आपस लड़ी हैं ईसा मूसा, ठीक है। तो इस तरह के जो संदर्भ लिखे गए वो आपको देखने को भी मिले। 2020 में महामारी के रूप में कोविड आया, और उस कोविड का प्रादुर्भाव क्या रहा, चारों दिशाओं में हुआ। तो उसने ये भी लिखा कि ईसा मूसाओं की लड़ाई तो मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी की आपस में वार चल भी रही हैं, जगह जगह आपको देखने को मिल रहा है। इससे हो क्या रहा है, असंतोष फैल रहा है दोनों बिरादरियों के अंदर में। एक दिन थक हार के वो अपने रिलीजन को टाई बाबा करके, ठीक है, सनातन की तरफ मोड़ के आएंगे, ठीक है। और ये सब हैं सनातनी ही। मैं लास्ट तक यही कहता रहूँगा, जहाँ तक 2 आँख 2 हाथ 2 पाँव वाले व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, इनकी कोई और जात हो ही नहीं सकती, क्योंकि परम ब्रह्मा ने एक मानव निर्माण किया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने निर्माण किया था। तो ये सर्वप्रथम तो सनातनी ही है, ठीक है, जो भूल गए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन वापसी होगी, स्वाभाविक सी बात है। सुबह का भूला शाम को घर लौटता है। इस कल्प में नहीं आएगा तो अगले कल्प में आएगा, लेकिन आना पड़ेगा उसे, इसी झंडे के नीचे आना पड़ेगा। भगवा सदैव ऐसे ही लहराता रहा है, ऐसे ही लहराता रहेगा। कलयुग को मैं बड़े आनंद से देख रहा हूँ। आनंद से इसलिए देख रहा हूँ कि कलयुग जो है ऐसा डिजिटल युग है कि यहाँ लोग आशीर्वाद लेने नहीं आ रहे हैं, पीछे खड़े होकर के सेल्फी खिंचा के आशीर्वाद देने आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मूल धारणाएं देखी कि लोगों,
हाँ पीछे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके या हाथ लटका करके खड़े हो गए, ठीक है, कि आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दौर भी पहली बार ही देख रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल पहली बार ही देखने को मिल रहा है। दौर कभी कल्पना की थी कि ऐसा दौर भी आएगा? नहीं, दौड़ की कल्पना तो तब भी नहीं हुई थी कि जब पुलिस वालों के पास वायरलेस होती थी, तो हमने नहीं सोचा था कि कभी हमारे हाथ में भी फ़ोन होंगे, ठीक है। और आगे पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है अभी रह गए हैं बहुत। बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी है, अभी तो शुरुआत है। आ रहा है कि अभी और क्या देखना बाकी रह गया है? अभी ये देखना बाकी है कि वो जो पहला वामन अवतार था भगवान का, 52 उंगलियों वाला, उतने में ही व्यक्ति सिमट के रह जाएगा, ठीक है। अवस्था 20 साल के अंदर ही दादा पोता बन जाएंगे, ठीक है। सभी रिश्ते यहाँ तक निस्ता पे पहुँच जाएंगे, हाँ यहाँ तक जाएगी कहानी। और काफ़ी हद तक चालू भी हो गया है, अगर गौर करोगे तो 20 नहीं तो 20 तक में ही बहुत कुछ सुनने को मिल जा रहा है। आदमी बाप बन करके दादा बनने के तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं काफ़ी हद तक आगे जा रहा है मामला। क्योंकि अभी कुछ दिन आज से 7-8 साल पहले सुनने में आया था कि 9 साल की कन्या जो है माँ बन गई, ठीक है। तो इन सब संदर्भों को पढ़ते हुए, देखते हुए कल्पना की जा सकती है उस चीज़ की कि आगे का प्रारब्ध, आज का प्रारब्ध ये है तो आगे का भविष्य क्या होगा। तो आप बस दृष्टा भाव से देख रहे हैं? तो अब क्या कर सकते हैं, दृष्टा भाव ही रखना चाहिए ना व्यक्ति को। और सबसे बड़ी बात है, हम तो जहाँ तक जितने भी लोग आए उनको यही कहा कि माँ बाप की सेवा करना चालू करो, रात्रि में सोने से पहले उनके पाँव दबाओ, संस्कारों की जो है जागृति अपने अपने घरों में करना चालू करो। इसी से दोबारा समाज जो है एक पैटर्न पे आ जाएगा, जो भूल है विकृत स्थिति में है उससे बाहर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल सी चीज़ है। संस्कार विहीन समाज हो गया है। आप खुद अपने घर का एनालाइज कीजिए कि सुबह बच्चा उठता होगा, आप भी जब बच्चे रहे होंगे तो आप भी उठते रहे होंगे। आप सुबह उठ करके पहले माँ बाप के चरण स्पर्श करते थे, रात्रि में जब वो लेटते थे तो थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए उनके हाथ पांव दबाते थे। क्या वो आचरण अब रह गए हैं? आपने दिए अपने बच्चों को? सही बताइएगा मेरी बात से। खाने पे भी नहीं करते तो ये कैसे पुनर्संस्कृति जागृत होगी? इसका तरीका तो ये है कि अगर आपके माता पिता हैं तो आप दोबारा से वही कर्म करना चालू कीजिए, ठीक है। और नहीं है माता पिता तो उनकी फ़ोटो लगा करके, ठीक है, उनके सामने 2 अगरबत्ती जलाएंगे तो ये भाव उनके अंदर पैदा होगा। आपके बच्चों को? हाँ यस, हाँ यस। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम दूसरे को बदलें, उससे पहले हमें बदलना ज़रूरी है कि नहीं? सही।